पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट रद्द कर दिया गया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू कर दिया गया और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में इसको कानूनी दर्जा दिया गया। उसके आधार पर 37 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, उस चुनाव में गांधी और कांग्रेस ने धोखाधड़ी करने का काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस को कहा कि आप लोगों ने वादा किया था कि ये अछूतों की सीटें हैं, अछूतों की सीटों में कांग्रेस हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेगी, ये अछूतों के लिए छोड़ देगी। मगर कांग्रेस ने उस पर हस्तक्षेप करने का काम किया और ये हस्तक्षेप करने का काम करने की वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि इस हस्तक्षेप की वजह से जो ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे अछूतों के, वो नॉमिनेटेड नामधारी लोग चुनकर जाएंगे। ऐसा ही हुआ और ये षड्यंत्र आजाद भारत में भी लागू हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना आंदोलन देशव्यापी बनाने का फैसला किया। 1942 को जब बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया, सारे देश के अछूतों का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया और वहां पर एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इस तरह से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया और उसके द्वारा रेजोल्यूशन पास किए गए। उसी रेजोल्यूशन के तहत अंतर्गत बाबा साहब आम्बेडकर को सेंट्रल गवर्नमेंट में वाइसराय काउंसिल पर उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और लेबर मिनिस्टर बनाया गया। उसके साथ साथ सिंचाई का विभाग दिया गया, उसके साथ साथ बिजली का विभाग दिया गया, उसके साथ साथ सीपीडब्ल्यूडी का विभाग दिया गया। 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को अकेले को दिया गया और एक बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर पर दी गई। जब ये बात गांधी ने देखा कि आम्बेडकर को मैंने 32 को परास्त किया था, वो आम्बेडकर दोबारा शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है और उनको देश में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। जब ये बात देखा, उनको लगा कि अंग्रेज अगर भारत में रहे तो निश्चित रूप से ये इनको और ज्यादा अधिकार देते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भगाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा का गांधी जी ने डू और डाई करके सहारा लिया और राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई और इस राष्ट्रव्यापी हिंसा के सहारे पर बाद में गांधी जी ने अंग्रेजों को ब्लैकमेल किया और अंग्रेजों पर दबाव डाल के जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये जो पूना पैक्ट है, इस जॉइंट इलेक्टोरेट है, वो आजाद भारत में 330 और 332 ये जो आर्टिकल है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत लागू किया गया। जब ये बात लागू की गई तो बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे कि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन रहेगा, नामधारी रिप्रेजेंटेशन रहेगा और ये नामधारी रिप्रेजेंटेशन की वजह से निश्चित रूप से ये हमारे लोगों को दलाल और भड़वा और चमचा बनाया जा सकता है। जब इसको 50 साल हो गए, पूना पैक्ट को जब 50 साल हो गए यानी 82 को, तो काशीराम जी ने इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन चलाया था और इसको एक्सपोज करने का, नंगा करने का बड़ा काम करने की कोशिश की और इसके बारे में चमचा एज नाम का एक बड़ा किताब उन्होंने लिखा और उसमें सारी विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की गई।